वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं जो आपके कैपिटल रिक्वायरमेंट को बहुत कम कर देगा, जिससे आप एनएसई फ्यूचर्स और एमसीएक्स फ्यूचर्स में बहुत ही कम कैपिटल के साथ ट्रेड कर पाएंगे। अगर हम एनएसई फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो आप एक लॉट निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर एसजीएक्स निफ्टी सिर्फ 6,000 रुपये में ट्रेड कर पाएंगे। वैसे ही अगर हम एमसीएक्स फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो आप एक लॉट क्रूड ऑयल, कॉपर या फिर नेचुरल गैस सिर्फ 4,000 रुपये में ट्रेड कर सकते हैं। वैसे ही गोल्ड और सिल्वर का एक लॉट आप 10,000 रुपये में ट्रेड कर सकते हैं। आज की तारीख में निफ्टी का एक लॉट ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम 1,00,000 रुपए का कैपिटल चाहिए होता है। वैसे ही बैंक निफ्टी का एक लॉट ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम 2,00,000 रुपए का कैपिटल चाहिए होता है। और ठीक वैसे ही एक लॉट क्रूड ऑयल का ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम 1,60,000 रुपए का कैपिटल चाहिए होगा। तो अगर हम एक रिटेल ट्रेडर के नज़रिए से देखें तो ये कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आई मीन 1,00,000 या फिर 2,00,000 दे के ट्रेड करने और 4,000 या फिर 6,000 दे के ट्रेड करने में काफ़ी फ़र्क होता है, राइट? स्पेशली आपके और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के लिए। सो यही ऑफर मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हाई यील्ड ट्रेडिंग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप मुझे फॉलो करते हो, अगर आप मेरे कॉल्स देखते हो टेलीग्राम चैनल पे, या फिर अगर आप मेरे प्रीमियम मेंबर हो जो कि कॉल्स लेते हैं मेरे साथ, मैं नॉर्मली निफ्टी, बैंक निफ्टी और क्रूड ऑयल पे कॉल्स देता हूँ। तो अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सेल साइड ट्रेड्स देता हूँ, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी ट्रेड मैं लेने के लिए बोलता हूँ वो एक सेल ट्रेड होता है, जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस जो है वो और नीचे आएंगे ताकि हम लोग प्रॉफिट कमा सकें। ओके, नाउ मैं क्यों सेल साइड में ज़्यादा इंक्लाइंड रहता हूँ? क्योंकि जब भी कोई कॉस्ट या जब भी कोई स्टॉक का प्राइस गिरता है या फिर किसी भी इंडाइसेस का प्राइस गिरता है, मोस्टली देखा गया है कि वो प्राइसेस जल्दी गिरते हैं। ओके, प्राइसेस का गिरना ज्यादा जल्दी होता है प्राइसेस के ऊपर जाने के मुकाबले। ठीक है, इसलिए एज एन इंट्राडे ट्रेडर मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं ऐसा कोई ट्रेड पकड़ूं जिसमें प्राइसेस के गिरने के चांसेस ज्यादा हो। ठीक है, तो जब भी आप अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर कोई डे ट्रेडर हो, आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको ऐसे ट्रेड्स लेने हैं जिसमें आप अपना प्रॉफिट्स कम से कम टाइम में कमा सकें। ठीक है, पर इसके साथ मैं और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं कि क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि सेल साइड के ट्रेड्स ज्यादा इजी होते हैं, दैट डज नॉट मीन कि सेल साइड के ट्रेड्स हमेशा ज्यादा इजी होते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारा मेहनत डालना पड़ेगा, आपको बहुत सारे बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा ऑफलाइन और रियल टाइम में भी, और बहुत कुछ कंसोलिडेट करने के बाद, बहुत सारा एक्सपीरियंस पाने के बाद ही आप उस पोजीशन में पहुंच पाएंगे जहां पे आप एक चार्ट को देखते ही बोल देंगे कि हाँ, इसमें मुझे एक सेल ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, एंड विद इन नो टाइम, बहुत जल्दी ही ये मुझे कुछ प्रॉफिट दे देगा और मुझे वो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना है। ठीक है, सो बहुत सारी बातें आपको मतलब बहुत बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और उसके बाद ही वो जो सेल ट्रेड जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे जब आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, सो ये मेरा थॉट प्रोसेस है, व्हाई आई टेक सेल ट्रेड्स। ठीक है, क्योंकि मैं प्रिफर करता हूं कि मैं ऐसे ट्रेड्स करूं जिसमें वक्त कम लगे और जो गिरावट है वो जल्द से जल्द हो। पर एज आई टोल्ड यू, हमेशा ये चीज सच नहीं होता है। कभी कभी 5-10 मिनट में आपको मिल जाएगा आपका ट्रेड, आप प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाओगे, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक एक घंटे, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे भी आपको ट्रेड में रहने पड़ेंगे, और उसके बाद ही आपको उसके बाद ही वो जो प्राइसेस है वो नीचे आएंगे और उसके बाद आप प्रॉफिट लेके बाहर आओगे। इन बोथ द केसेस द बेस लाइन ये है कि आप प्रॉफिट्स में हो, आप प्रॉफिट कमा रहे हो मार्केट से, और आपके जो टेक्निकल्स है, आपका जो सेटअप है, आपका जो स्ट्रेटजी है, वो अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो कितना टाइम लग रहा है आपको ट्रेड में रहने के लिए वो सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि आपके टेक्निकल्स सही काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया एक बात। नाउ इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो स्पेशली डे ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो इस चीज़ को नहीं जानेंगे,
ठीक है, तो वो ट्रैप हो सकते हैं। और जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है बेयर ट्रैप। नाउ मुझे पहले एक्सप्लेन करने दीजिए कि बेयर ट्रैप होता क्या है। सो बेयर ट्रैप एक ऐसा सिचुएशन होता है चार्ट पे जिसमें बायर्स ट्रैप करते हैं सेलर्स को। सो बायर्स क्या करेंगे, एक ऐसा सेटअप क्रिएट करेंगे चार्ट पे जिसमें एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल ब्रीच कर रहा हो, और क्योंकि वो सपोर्ट लेवल ब्रीच कर रहा है, ऑब्वियसली सेलर्स उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे और सेलर्स सोचेंगे कि चलो क्योंकि ये सपोर्ट लेवल ब्रीच हो गया, अभी ये जो प्राइस है और नीचे आएगा। राइट, सो ऐसा एक ऐसा एक सेटअप तैयार करते हैं बायर्स चार्ट पे जिसमें सेलर्स फंस सके। सो इस एग्जैक्ट सिनेरियो को बेयर ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया बेयर ट्रैप क्या है। लेट मी एक्सप्लेन जस्ट वंस अगेन। ओके, बेयर ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है जो कि बुल्स क्रिएट करते हैं चार्ट्स पे, और जब सेलर्स चार्ट देखेंगे तो उनको दिखेगा कि एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल ब्रीच हुआ है, और क्योंकि ये सपोर्ट लेवल ब्रीच हुआ है, ये जो स्टॉक प्राइसेस है और नीचे आने वाले हैं। पर रियल टाइम में क्या होगा कि इवन इफ द सपोर्ट लेवल हैज बीन ब्रीच्ड, द प्राइसेस वो नीचे नहीं आएंगे, वो ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो सेलर्स को लगेगा कि प्राइसेस नीचे आएंगे और वो लोग सेल पोजीशन इनिशिएट कर देंगे, पर जैसे ही वो सेल पोजीशन इनिशिएट करेंगे वो प्राइसेस फिर से ऊपर जाने लगेगा। सो बेसिकली यहाँ पे बियर्स ट्रैप हो रहे हैं, और उसी के हिसाब से ही ये नाम दिया गया है बेयर ट्रैप। ओके, आई होप आप समझ गए कि बेयर ट्रैप होता क्या है। नाउ और एक पर्सपेक्टिव है जब हम लोग बेयर ट्रैप के बारे में बात करते हैं। एक कैंडल है जिसको हम लोग किल कैंडल बोलते हैं। ओके, तो ये किल कैंडल क्या होता है? किल कैंडल एक रेड कैंडल होगा, एक बड़ा सा रेड कैंडल होगा, नॉर्मली नॉर्मल साइज से थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा होगा वो किल कैंडल। ओके, पर वो रेड कलर का कैंडल होगा। तो जब भी आप उस चार्ट पे किल कैंडल को देखोगे, ठीक है, वो किल कैंडल एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल को ब्रीच करके नीचे क्लोज होगा। ठीक है, सो इस किल कैंडल को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अभी कुछ तो चल रहा है बॉस मार्केट में। ठीक है, या तो ये स्टॉक प्राइस सचमुच में नीचे आने वाला है, या फिर क्योंकि ये किल कैंडल फॉर्म हुआ है चार्ट पे, बायर्स अभी खेलना चालू किए हैं। बायर्स कोई गेम खेल रहे हैं सेलर्स को फंसाने के लिए। ठीक है, तो आपको जब भी किल कैंडल दिखे, आपको ज्यादा केयरफुल होना है कि चार्ट पे क्या हो सकता है। आप आंख बंद करके कोई शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट मत कर देना। ठीक है, सो किल कैंडल, बेयर ट्रैप में किल कैंडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग चार्ट पे चलते हैं और वहां पे मैं आपको समझाता हूं कि होता क्या है एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो ये डीएलएफ का वन डे टाइम फ्रेम है। मैंने यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम बस आपको समझाने के लिए ही लिया हुआ है। ये जो कुछ भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, वो सारे के सारे वैलिड होंगे 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर, सब में, सारे टाइम फ्रेम्स में। स्पेशली आप जब डे ट्रेडिंग करते हो, आप मैक्सिमम कितना 5 मिनट्स, 15 मिनट्स में ट्रेड करते हो, राइट? तो ये जो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ वो सब के सब वैलिड होते हैं 5 मिनट्स और 15 मिनट्स में भी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है डीएलएफ में? डीएलएफ में ये वाला जो रेड कैंडल, जो लाल कैंडल आपको दिख रहा है, वो है किल कैंडल। और जैसे कि मैंने बोला, किल कैंडल जो है वो एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल को ब्रीच करके नीचे क्लोज होगा, ताकि सेलर्स इंटरेस्टेड हो जाएं सेलिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पहले यहाँ पे एक सपोर्ट लिया स्क्रिप्ट ने और ऊपर गया, राइट? फिर नीचे आया, फिर उसको सपोर्ट मिला और ये बंदा फिर से ऊपर गया। थर्ड टाइम जब वो नीचे आया, तब वो इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल को ब्रीच करके नीचे क्लोज हुआ। सो ये जो सपोर्ट लेवल है वो काफी स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 बार टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी जब हम लोग देखेंगे कि ये किल कैंडल, जब ये रेड कैंडल इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल को ब्रीच करके नीचे क्लोज हो रहा है, ऑब्वियसली सेलर्स अपना इंटरेस्ट बढ़ाएंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। राइट, वो लोग यही सोचेंगे कि क्योंकि सपोर्ट लेवल ब्रीच हुआ है, अभी ये जो स्टॉक प्राइस है वो और नीचे आने वाला है। बट इन रियल टाइम क्या हुआ? ये ऊपर गया। राइट, आपको आपको नहीं मतलब सेलर्स को दिखाया गया चार्ट्स पे कि सपोर्ट लेवल ब्रीच हुआ है, और क्योंकि ये सपोर्ट लेवल ब्रीच हुआ है, चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये प्राइसेस के सॉरी इस स्टॉक के जो प्राइसेस है वो और नीचे आएंगे। पर रियल टाइम में क्या हो रहा है? रियल टाइम में ये स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाने लगे।
सो यहाँ पे सेलर्स को फंसाया गया, इसलिए उसको बियर ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, तो ये है सेटअप चार्ट पे। नाउ अभी आपको कैसे बचना है इस पर्टिकुलर थिंग से? वेल वो बहुत सिंपल है, मैंने बहुत बार बोला भी हुआ है। तो क्या होता है, जब भी आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल ब्रीच होके कैंडलस्टिक नीचे क्लोज कर रहा है, ठीक है, आपको हमेशा इंतजार करना है कि वो स्टॉक प्राइस फिर से ऊपर जाए और उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस पाना है और उसको नीचे आना है फिर से। अगर वो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और फिर से नीचे आ रहा है, तब आपको सेल ट्रेड इनिशिएट करना है। आपको सिंपली जाके सेल ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है इस पोजीशन पे क्योंकि सपोर्ट लेवल ब्रीच हो रहा है, या फिर आपको सिंपली सेल ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है इस लेवल पे क्योंकि यहाँ पे क्लोज हुआ है। वो दोनों रॉन्ग होंगे, दैट विल बी रॉन्ग ट्रेड्स। ओके, आपको हमेशा देखना है कि अगर एक सपोर्ट लेवल ब्रीच हो रहा है और कैंडलस्टिक अगर नीचे क्लोज हो रहा है, तो आपको हमेशा वेट करना है कि प्राइसेस को फिर से ऊपर जाना है और यहाँ पे रेजिस्टेंस पाना है। और अगर आप देखते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वो फिर से नीचे आ रहा है, तब आपको सेल ट्रेड इनिशिएट करना है, वो एक वैलिड ट्रेड होगा। ओके, सो दिस इज द वे आप अवॉइड करोगे बेयर ट्रैप को। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं, वो है एसआरएफ का, वन डे टाइम फ्रेम अगेन। तो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, तीन सपोर्ट, तीन बार ये सपोर्ट टेस्ट हो चुका है। सो ऑब्वियसली इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बन जाता है। फोर्थ अटेम्प्ट में ये जो किल कैंडल है वो ब्रीच करता है ये सपोर्ट लेवल और नीचे क्लोज करता है। तो अभी बायर्स का गेम चालू हो गया है। ठीक है, तो अभी सेलर्स ऑब्वियसली अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे क्योंकि बहुत बार ये सपोर्ट लेवल रीटेस्ट हुआ है। सो ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है और क्योंकि इस कैंडल ने इस स्ट्रांग सपोर्ट को ब्रीच करके नीचे क्लोजर दिया है, तो अभी चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये स्टॉक प्राइसेस जो है और नीचे गिरेंगी। ये सोच होगा सेलर्स का। तो सेलर्स विल गो अहेड एंड वो इनिशिएट करेंगे सेल ट्रेड, और जैसे ही वो लोग सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक प्राइसेस नीचे नहीं आके ऊपर जाने लगे। सो इट इज अ परफेक्ट बेयर ट्रैप जहां पे सेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है। ठीक है, अगेन आप इसको अवॉइड कैसे करोगे? जब आप देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल ब्रीच हो रहा है और कैंडलस्टिक उस सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजर दे रहा है, तो आपको वेट करना है कि स्टॉक प्राइसेस को फिर से ऊपर जाने दीजिए, और अगर इस लेवल पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है और वो स्टॉक प्राइस फिर से नीचे गिर रहा है, तब आप सेल ट्रेड इनिशिएट करोगे। ओके, आप सेल ट्रेड ना ही यहाँ पे इनिशिएट करोगे और ना ही यहाँ पे इनिशिएट करोगे, वो दोनों रॉन्ग ट्रेड्स रहेंगे। आप सेल ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करोगे। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी एक सपोर्ट लेवल ब्रीच होता है, आपको इमीडिएटली जाके सेल ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, आप फंस जाओगे। ओके, जस्ट बिकॉज एक सपोर्ट लेवल ब्रीच हुआ है उसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक प्राइसेस नीचे आएंगे। वो एक ट्रैप हो सकता है, वो एक धोखा हो सकता है। ठीक है, तो आपको हमेशा वेट करना है कि जैसे ही एक सपोर्ट लेवल ब्रीच हो, आप पेशेंटली वेट करो कि स्क्रिप्ट जो स्टॉक का प्राइस है उसको वापस से ऊपर जाने दीजिए और ये सपोर्ट लाइन जो है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे स्टॉक प्राइस को रेजिस्टेंस मिल रहा है और वो फिर से नीचे आ रहा है, दैट वुड बी द टाइम जहाँ पे आपको सेल ट्रेड इनिशिएट करना है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया कि बेयर ट्रैप होता क्या है, आप कैसे किल कैंडल को रीड करोगे चार्ट्स पे, और एक बार किल कैंडल को आप आइडेंटिफाई करने के बाद आपको करना क्या है। ठीक है, कैसे ऑब्जर्व करना है कि वो एक्चुअली में स्टॉक प्राइसेस नीचे जाने वाले हैं या फिर वो एक ट्रैप है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी मेरे एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, देखिए अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप एक डे ट्रेडर हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत शार्प होने चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ जो चार्ट पे बन रही है, आपको वो ऑब्जर्व करना आना चाहिए। तभी आप एंटिसिपेट कर पाओगे कि फ्यूचर में ये पर्टिकुलर स्टॉक या फिर ये पर्टिकुलर इंडाइस क्या करने वाला है। अगर आप ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं करोगे, आप अज्यूम करोगे, आप गेस करोगे, ये सब चीज़ें अगर करोगे, तो
आपको पैसा नहीं बनेगा, आप मार्केट से पैसे नहीं निकाल सकते हो। आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो। ठीक है, सो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा ये सजेशन। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और आज के लिए इतना ही गाइस, यही है जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता था। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे जो आई सिंबल है आप उस पर क्लिक करके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। आप मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। एंड आई होप कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपके लर्निंग कर्व में आपके काम आ रहे हो, कुछ कुछ तो बेनिफिट मिल रहा हो आपको मेरे वीडियोस से। ठीक है, सो ठीक है गाइस, आप अपना वीकेंड अच्छे से एंजॉय कीजिए। एंड मैं आपको बाद में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।